ओम शांति 29/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नए नए पॉइंट्स बुद्धि में आएगी। प्रश्न है, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे। तो देखना है, जिसकी अवस्था फर्स्ट क्लास नहीं है तो वह इन बातों का ध्यान रखे। उत्तर पहला, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। तो पहला है, जो शिव बाबा सुनाते हैं वही हमें सुनना है। संग की संभाल रखो, संग की संभाल। बाबा के साथ रहना है, देहधारियों के साथ नहीं रहना है। आत्मा समझ के आत्मा दूसरों के साथ भी आत्मा व्यवहार रखना है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो। संग का संभाल करना है। उसमें क्या है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते हैं यह भी राजधानी स्थापना हो रही है। ओम शांति। एक ही वेद का बाप वेद के बच्चों को बैठ समझाते हैं, वह पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं, वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो समझ गए हैं। एक ही यह ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है, ओरली पढ़ना है। वह तो अनेक प्रकार की किताबें लिखते हैं, जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे, सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनूं वही औरों को सुनाऊं, है ना। सिर्फ किससे सुनना है, शिव बाबा से, और वही औरों को सुनाऊं, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम जानते हो, राइटियस तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। बल मनमना भव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वह धारण करो। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान सुनाता हूँ वह धारण करो। तो हमें अपने को आत्मा समझना, देखना अपने को भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु सितारा शिव बाबा को देखना है। ज्योति बिंदु सितारा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में या परमधाम में, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। आदि में क्या थे, देवी देवता, फिर मध्य में पूज्य स्वरूप, फिर अंत में ब्राह्मण स्वरूप, और फिर फरिश्ता। तो ये ज्ञान हमें धारण करना है। यह भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। पहले है ऊंचते ऊंचा बाप, फिर यह नई दुनिया जिसमें यह लक्ष्मी नारायण ऊंचते ऊंच राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए, तो वह बाकी निशानी रह गई। यही एक चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे, वह है सेमी हेवन, कंप्लीट हेवन नहीं है। अब ऊंचते ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें किताबें आदि की कोई ज़रूरत नहीं है। यह किताबें आदि कुछ भी चलनी नहीं है, जो दूसरे जन्म में पढ़ सकें। तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है, विनाश हो जाएगा, साथ नहीं चलेगा। यह पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है, यह अमर कथा भी है। नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं नई दुनिया के लिए। बच्चे 84 के चक्कर को भी जान गए हैं, यह पढ़ाई का समय है। बुद्धि में मंथन चलना चाहिए, तो विचार सागर मंथन इस पे चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है, सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है।
जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा। टॉपिक्स पॉइंट्स आदि निकलती है, भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी। ये ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ संगम पर ही सुनते हैं। अभी ये बाप एक बार सुनाते हैं, फिर ये नॉलेज तुमको भी भूल जाती है। भक्ति मार्ग की कितनी किताबें हैं, विलायत से भी आती है। यह सब खत्म होने वाली है। सतयुग में तो कोई किताब आदि की दरकार नहीं है। यह सब है कलयुगी सामग्री। यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। वहाँ इनकी ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ एवर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस होती है। मैं दुनिया ही दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फ़र्क तो ज़रूर होगा ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग, वही दुनिया फिर नरक बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया। परंतु निर्वाण में कोई जाता नहीं है। तुम जानते हो यह रुद्रमाला कैसे बनी है? विष्णु की राजधानी की माला बनती है। माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं। पहले यह निश्चय चाहिए, यह ईश्वरीय पढ़ाई है, वह सुप्रीम बाप है और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। वह सुप्रीम बाप है और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती है, वह कॉमन बात है। यह तो एक बात लाखों रुपए की है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था चेले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ, नहीं तो वाइब्रेशन आएगी। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो, सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि। हमारी क्या है? परफेक्ट बुद्धि बन रही है, दुनिया की डिफेक्टेड बुद्धि है। तुम इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते हैं। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे और वायुमंडल खराब करेंगे। यूं तो लॉ कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोत्री जाने, अर्थात ब्रह्मा बाबा और शिव जाने। यह बहुत है ऊंची नॉलेज। तुम्हारी अलग क्लास तो नहीं कर सकते हैं। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग से न लगे, साथ टच होकर नहीं बैठता है। माइक पर तो दूर भी आवाज़ सुन सकते हो। बाप कहते हैं इस दुनिया का तुम और कुछ भी न सुनो न पढ़ो, उन्हों का संग भी न करो। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूज़ियम आदि है, तो वहाँ बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियाँ चाहिए। यह भी बाप समझाते हैं, ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते हैं कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता है। यह बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। क्या ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, कोई दास दासियाँ चंडाल आदि भी होंगे। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती है। भगवान वाच यह ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं, है ना। भगवान कहते मैं भी नहीं चेंज कर सकता हूँ, यह बना बनाया है। भगवान से ऊपर तो कोई है नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है। देखो, मनुष्य तो कह देते हैं, पर बाबा कहते हैं मैं ड्रामा नहीं चेंज कर सकता, ये बना बनाया है, ये रिपीट होता है ऐसे ही। परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यह बना बनाया खेल है। विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ड्रामा में नूंद है। मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत बच्चियाँ पुकारती है हमको नंगन होने से बचाओ। अब बाप क्या करेंगे? बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भावी। यह तो बना बनाया ड्रामा है। ऐसे मत समझो भगवान की भावी। भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते,
उनको भी बचा लेते, है ना। बाबा के प्यारे बच्चे अगर शेष होते उनको बचा लेते। ऐसे बच्चों को संशय आता है, फिर ऐसे बच्चों को संशय आ जाता है, उनको पता नहीं है तीनों चीज़ें अलग है, आत्मा अलग, बाबा अलग, ड्रामा अलग, सबका अपना अपना पार्ट है। भगवान पढ़ाते हैं, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते हैं? बहुत तो लाना देते हैं, कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं। फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाप समझाते हैं जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है, बाप भी कुछ नहीं कर सकता है, इसको कहा ही जाता है ड्रामा की भाभी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो, ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो। वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहे का, तुमको बेफिक्र बनाते हैं। बाबा कहते जो कुछ हुआ वो ड्रामा, फिक्र काहे का, बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाया, अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो? भल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भावी कुछ कर नहीं सकती है। लोग भल क्या क्या भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है, पार्ट बजाना है, फिक्र की बात नहीं है। जब तक कच्ची अवस्था है थोड़ा बहुत लहर आती है, तो लहर आती है जब तक कच्ची अवस्था है। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो, मैं एक विदेही हूँ। बाबा देह से अलग है, हम देहधारी हैं, वो देह से अलग है। देह में आते हैं ज्ञान सुनाते हैं अलग। सब देहधारियों को सिखलाता हूँ, बाप समझाते हैं कोई कोई समय, बाप समझाते हैं कोई कोई समय तुम बच्चों को। फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं, जब शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा में तो बीच में ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं। ये बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है। यह बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर, फिर भी फ़र्क तो ज़रूर रहता है। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम देंगे। वह उच्च थे ऊंचा, वह ऊंचे थे ऊंचा, हम हैं देहधारी। तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे? यह बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई तो सुनकर धारण करते हैं, कोई तो सुनकर धारण करते हैं, खुशी होती है। कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, रिपीटिशन होती है। अब कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट, नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है ना। नए नए बच्चे आते हैं तो नई पहली पॉइंट उठानी पड़ती है। कोई नई पॉइंट्स भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए, बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है, बाप को फिर भी मदद करनी पड़ती है। मैगज़ीन निकालते हैं। कल पहले भी ऐसा लिखा हुआ है, अगर अखबार निकालें तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े, ऐसे कोई बात ना हो जो मनुष्य पढ़कर नाराज़ हो जाए। मैगज़ीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बात होगी, कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है। अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। यह भी बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार की मार्क्स हैं, कोई निमित्त है। बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं तो उनको भी फल मिल जाता है। अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, यहाँ है अल्पकाल का सुख। इस दुनिया में बीमारी आदि तो सबको होती है, बाबा सब बातों का अनुभवी है, दुनिया की बातें समझाते हैं। बाबा ने कहा था अखबार व मैगज़ीन में वंडरफुल बातें लिखो, जो समझें कि ब्रह्मा कुमारियों ने यह बात बिल्कुल ठीक लिखी है। यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू लगी थी, जो अभी लगने वाली है वो 5000 पहले भी लगी थी, जो अब लगेगी वर्ल्ड वार 3। कैसे? यह आकर समझो, तुम्हारा नाम भी होगा, मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे। बहुत बड़ी बात है, परंतु जब किसी की बुद्धि में बैठे, जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा इसलिए फिर लिखते भी नहीं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा
हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप जो सुनाते हैं वह पढ़ाते हैं, वही सुनो वह पढ़ो। बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं है। संग की बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भल क्या भी कहेंगे लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। लोग कुछ भी कहे लेकिन हमें ड्रामा पर अटल रहना है। आज का वरदान है, देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ वरदान दे रहे हैं। अथॉरिटी 1, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो अथॉरिटी मिल गई है हमें, तो हमें अपनी सर्व शक्तियों को कार्य में लगाकर मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, जो शक्तियाँ बाबा ने दी है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त है वह जैसे परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो वैसे ही रूप से यह शक्तियाँ आपके सहयोगी बन सकती है। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। भाई अपने अंदर अथॉरिटी ले गया हो कि हमारा हुक्म माने। यह सर्व शक्तियाँ तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवादारी है। आज का स्लोगन है, सब पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। जहाँ हिम्मत है अपने पुरुषार्थ और विश्व कल्याण के कार्य में वहाँ सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।